सभी को आपके अंदर उपस्थित परमात्मा को सादर प्रणाम। आज संक्षिप्त आनंद रामायण प्रारंभ करते हैं। प्रथम सारकांड, पहला सर्ग। श्री वाल्मीकि जी के ग्रंथ के आरंभ में भगवान श्री राम की वंदना करते हुए कहते हैं, जिनके बाएं भाग में भूमि पुत्री भगवती सीता, सामने श्री हनुमान जी, पीछे सुमित्रा जी के पुत्र लक्ष्मण जी, दोनों पार्श्व भागों में श्री शत्रुघ्न जी और श्री भरत जी, तथा वायव्य, ईशान, अग्नि एवं नैऋत्य कोण में क्रमशः श्री सुग्रीव जी, श्री विभीषण जी, तारा के पुत्र युवराज श्री अंगद जी और श्री जाम्बवान जी स्थित हैं। इन सब के मध्य में श्यामल आभा से संपन्न एवं नीलकमल के समान मनोरम कांति वाले भगवान श्री राम विराजमान हैं। मैं उनका भजन करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से उनकी रचना के रूप में प्रसिद्ध आनंद रामायण 9 कांडों में विभक्त है। इसके सारकांड नामक पहले कांड में भगवान श्री राम के आविर्भाव से लेकर रावण वध तक की कथा वर्णित है। दूसरे यात्रा कांड में मुनि श्रेष्ठ कुंभोधर जी की प्रेरणा से भगवती सीता के साथ श्री राम द्वारा विविध तीर्थों की यात्रा करने का वर्णन है। तीसरे याग कांड में अयोध्या में 10 अश्वमेध यज्ञों के संपादन की कथा है। चौथे विलास कांड में देवी सीता के साथ संपन्न माधुर्यमयी लीलाओं का वर्णन है। पांचवें जन्म कांड में लवकुश आदि के जन्म की कथा और सीता के पुनः ग्रहण का आख्यान आया है। छठे विवाह कांड में लवकुश तथा उर्मिला, मांडवी एवं श्रुतकीर्ति के पुत्रों के विवाह समारोह की कथाएं प्रतिपादित हैं। सातवें राज्य कांड में धर्मपूर्वक पृथ्वी के संरक्षण का विवरण प्रस्तुत है। आठवें मनोहर कांड में रामचर्चा संबंधी विषयों का प्रतिपादन है और अंतिम 9वें कांड पूर्ण कांड में सीता सहित भगवान श्री राम के स्वधा गमन की कथा वर्णित है। एक बार की बात है, भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति में पारायण करने वाली देवी पार्वती ने बड़े ही प्रसन्न मन से कैलाश पर निवास करने वाले भगवान शंकर को प्रणाम करके पूछा, हे शंभो, आपने अनेक पुराणों की कथा मुझे सुनाई है। हे देव, अब कृपा करके रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी के जन्म तथा कर्म से संबंधित उत्तम कथा मुझे सुनाइए, जो मेरी प्रीति को बढ़ाने वाली है। साथ ही मुझे रघुवीर श्री रामचंद्र जी द्वारा किए गए आनंदप्रद कर्मों के विषय में भी बताइए। भगवान शंकर ने कहा, हे कांते, तुमने श्री राम कथा विषयक बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। महान मंगलकारिणी उस कथा का मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। आदि नारायण भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए। मरीचि के कश्यप नामक पुत्र हुए और उन कश्यप के पुत्र सूर्य कहे जाते हैं। सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव हुए। वे ही वैवस्वत मनु भी कहे जाते हैं। उनके पुत्र राजा इक्ष्वाकु हुए।
जो अत्यंत पराक्रमी थे। इच्छावाकु के पुत्र हुए विकुक्षी, जो शशाद भी कहलाते हैं। विकुक्षी के पुत्र कुकुस्थ हुए, जो पुरंजय नाम से विख्यात हुए। राजा कुकुत्थ ही इंद्रवाह भी कहलाते हैं। इंद्रवाह के पुत्र हुए अनेना, और अनेना के पुत्र हुए विश्वरंधी। विश्वरंधी से चंद्र हुए, और चंद्र के पुत्र हुए युवनाश्व, जो बड़े ही प्रतापी थे। युवनाश्व के पुत्र शाश्वत हुए। शाश्वत के पुत्र महान पुत्र बृहदृष्ट नाम से प्रसिद्ध हुए। उनसे कुवलयाश्य नामक पुत्र हुआ, जो राजाओं में श्रेष्ठ था। राजा कुवलयाश्व का पुत्र दृढ़ाश्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके पुत्र हुए हर्षव, और उनके पुत्र हुए निकुंभ। निकुंभ से वर्णाश्व, और उन श्रेष्ठ राजा वर्णाश्व से कृताश्व नामक पुत्र हुए। उन कृताश्व के पुत्र शेनजित नाम से प्रसिद्ध हुए। शेनजित से युवनाशव हुए, और राजा युवनाश के मानधाता नामक पुत्र हुए। वे ही पृथ्वी पर त्रसदस्यु नाम से प्रसिद्ध हुए। मानधाता से पुरुकुत्स हुए, और पुरुकुत्स से जो पुत्र हुए उनका भी नाम त्रसदस्यु ही था। त्रसदस्यु के पुत्र अनरण्य कहलाए। अनरण्य के पुत्र हरेश्व, हरेश्व के पुत्र अरुण, अरुण से त्रिबंधन, और त्रिबंधन के महान प्रतापी पुत्र सत्यव्रत हुए। वे ही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्यव्रत के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। वे महान प्रतापी थे। उनके पुत्र रोहित हुए, और रोहित के पुत्र हरित कहलाए। हरित के पुत्र चंप, चंप के पुत्र सुदेव, सुदेव के विजय, और विजय के भरूक नामक पुत्र हुए। भरूक के पुत्र व्रक हुए। व्रक के पुत्र बाहुक, बाहुक से राजा सगर, और सगर के पुत्र असमंजस नाम से प्रसिद्ध हुए। असमंजस के अंशुमान, और अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ से श्रुत, श्रुत से नाभ, नाभ से सिंधुदीप, और उनके पुत्र अयुतायु हुए। अयुतायु के पुत्र ऋतुपर्ण, और उनके पुत्र सुदास कहलाए। सुदास मित्र से और कलमाशपाद नाम से भी विख्यात हुए। सुदास के पुत्र अश्मक हुए, और अश्मक से मूलक उत्पन्न हुए। मूलक के पुत्र हुए नारी कवच। नारी कवच से दशरथ नामक प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ। दशरथ के पुत्र एडविड, और उनके पुत्र विश्वसह नाम से जाने गए। विश्वसह के पुत्र राजा खटवांग हुए, और उनके पुत्र दीर्घबायु हुए। यही दीर्घबाहु दिलीप के नाम से प्रसिद्ध हुए। दिलीप से रघु से अज, और उनके पुत्र दशरथ कहलाए। राजा दशरथ से साक्षात परमेश्वर श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके अनंत नाम हैं। उन नामों का मुनिगण सदा गान किया करते हैं। हे देवी, भगवान विष्णु से लेकर श्री राम तक 61 राजाओं को मैंने बताया। इन 61 राजाओं में भगवान श्री राम सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी कथा को
संक्षेप में मैं तुम्हें बताता हूँ। सरयू नदी के तट पर बसी हुई अयोध्या नगरी में सभी राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दशरथ हुए। वे इक्ष्वाकु वंश में सर्वश्रेष्ठ थे, लोक में अत्यंत विख्यात थे और महान बलशाली थे। वे जम्बूद्वीप के स्वामी, महान पराक्रमी तथा बहुत बड़ी सेना से समन्वित थे। उन्होंने बड़े ही धर्मपूर्वक राज्य का शासन किया। अयोध्या नगरी के समीप ही कौशल देश है। उस कौशल देश की कौशलपुरी नगरी में एक बड़े ही पुण्यात्मा महान राजा हुए जो कौशल नाम से विख्यात थे। उनकी कौशल्या नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी जो विवाह के योग्य हो गई थी। राजा कौशल ने बड़े ही प्रसन्न मन से राजा दशरथ के साथ उसका विवाह निश्चित किया। तदंतर विवाह का दिन निश्चित करके उन्होंने विवाह के लिए राजा दशरथ को बुलाने के लिए दूतों को भेजा। उस समय राजा दशरथ साकेत नगरी में स्थित सरयू नदी में नौका में बैठकर अपने बंधुओं तथा मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय रात्रि का समय था। राजा दशरथ अपनी सेना से घिरे हुए थे। मागध तथा बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। चारों ओर रत्न निर्मित दीपों का प्रकाश फैला हुआ था। उसी समय की बात है, लंका नगरी के राजा रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, किसके हाथों मेरी मृत्यु होगी? इस विषय में आप मुझे बताइए। रावण का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, राजा दशरथ की भार्या कौशल्या से साक्षात जनार्दन विष्णु ही भगवान राम आदि 4 पुत्रों के रूप में अवतीर्ण होंगे। उनमें से श्री राम तुम्हारा वध करेंगे। हे रावण, राजा कौशल ने ब्राह्मणों से पूछकर आज से ठीक 5वें दिन राजा दशरथ के विवाह का निश्चय किया। ब्रह्मा जी का इस प्रकार का वचन सुनकर राक्षस राज रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर शीघ्र ही अयोध्या के लिए चल पड़ा। उस समय वह चारों ओर से राक्षसी सेना से घिरा हुआ था। रावण ने अनेक प्रकार से दारुण युद्ध करते हुए नौका में बैठे हुए उस दशरथ को जीत लिया और उनकी नौका को अपने पांव के प्रहार से तोड़ डाला और उसे सरयू नदी में फेंक दिया। उस समय सरयू नदी के निर्मल जल में डूबकर अन्य सभी तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, किंतु राजा दशरथ और उनका मंत्री सुमंत्र ये दोनों किसी प्रकार नाव के टुकड़े में बैठकर नदी के प्रभाव में बहते हुए धीरे धीरे गंगा नदी में जा पहुँचे। फिर वहाँ से वे दोनों देवयोग से जीवित रहते हुए समुद्र में पहुँच गए। इधर राक्षस राज रावण कौशलपुरी में गया और भयंकर युद्ध करके उसने राजा कौशल को जीत लिया और उनकी पुत्री कौशल्या का हरण कर लिया। तब वह अत्यंत प्रसन्न होता हुआ आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। आकाश मार्ग से जाते हुए उसने लवण सागर में निवास करने वाले तिमिंगल मत्स्य को देखा। उस समय उसके मन में विचार किया कि सभी देवतागण मेरे शत्रु हैं, वे निश्चित ही छलपूर्वक लंका में स्थित इस कौशल्या का हरण कर लेंगे। अतः ऐसा न हो सके, इसलिए मैं इस कौशल्या को तिमिंगल मत्स्य को धरोहर के रूप में सौंप देता हूँ। ऐसा मन में निश्चय करके रावण ने कौशल्या को एक पेटिका के अंदर छुपा दिया और उस पेटिका को तिमिंगल को सौंपकर अत्यंत प्रसन्न मन वाला वह रावण लंका की ओर चल पड़ा। वह तिमिंगल मत्स्य उस पेटी को मुख से पकड़कर
सुखपूर्वक समुद्र में विचरण करने लगा। तभी उसने अपने सामने सहसा अपने शत्रु को देखा तो उससे युद्ध के लिए उद्यत हो गया। एक द्वीप में उस पेटिका को रखकर वह अपने शत्रु के साथ युद्ध करने लगा। इसी बीच में वह नौका का टुकड़ा भी वहां आ पहुंचा जिसमें राजा दशरथ और मंत्री बैठे हुए थे। तब वे दोनों नौका के टुकड़े से उस द्वीप में चढ़ गए। वहाँ उन्होंने उस पेटिका को देखा और जब उसे खोला तो वे दोनों उसके अंदर कौशल्या को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। फिर एक दूसरे का समाचार उन्हें ज्ञात हुआ। तब शुभ मुहूर्त में उस द्वीप में राजा दशरथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कौशल्या के साथ गंधर्व विवाह किया। तदंतर राजा दशरथ, कौशल्या और मंत्री श्रेष्ठ सुमंत्र तीनों ही उसी पेटिका के अंदर प्रविष्ट हो गए और उस पेटी के द्वार को उन्होंने पुनः बंद कर दिया। आज विराम देते हैं और प्रयास करेंगे कि इस कथा में के द्वारा हम अपने को, हम भी और आप भी स्वयं का विकास कर पाएं और अपने आनंद को आनंदित हो पाएं। धन्यवाद।